बात करते हैं तो हम लोग 10 से 19 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ हम लोग काउंसलिंग द्वारा आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, इस टाइम पे हमने 10 से 19 साल का टाइम ही क्यों चुना है आपसे बातचीत करने के लिए? 10 से 19 साल जो है इस टाइम पे क्या होता है, आपके हर तरह से बदलाव होते हैं। आपकी लंबाई बढ़ रही है, सोचने समझने की क्षमता चेंज हो रही है ना। आपके बहुत सारे बदलाव आपके शरीर में होने लग जाते हैं, आपके अंग डेवलपमेंट होते हैं। तो ये सब जो है हमारे इसी एज में होता है। आपकी लंबाई बढ़ना, आपकी सोचने समझने की क्षमता चेंज हो जाना, है ना। तो जब आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा होता है या आपके घर में भी छोटे भाई बहन होंगे, अगर उसको कुछ काम बोलते हैं या दुकान जाने के लिए बोलते हैं तो उसको सिर्फ ये रहता है कि उसमें से पैसे बचेंगे और मुझे खाना है ना। वो फटाफट भागता है, बोलता है जो पैसे बचेंगे उसमें मैं चीज खा लूंगा। लेकिन अभी आप घर पे बैठे हो और घर में लेटे हो, आपको मम्मी बोल रही है कि आपको दुकान जाना है, तो आप क्या बोलोगे? क्या करते हो आप? क्या करते हो? आप बैठे हो, आपका मन नहीं है, आप क्या बोलोगे? आप मना कर दोगे ना, मैं नहीं जा रही, है ना। आप मम्मी बोल रही नहीं जाना है, आपको जाना ही है, आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? मना तो कर दिया लेकिन जाना ही है, मम्मी बोल रही नहीं जाना है। अब क्या करोगे? आप इस तरह बैठे हो, क्या करोगे आप सबसे पहले? बताओ क्या करोगे? आप उठ के चले जाओगे? क्या करोगे? कपड़े चेंज करोगे, है ना। लेकिन वो छोटे बच्चे को ये नहीं था कि मुझे कपड़े चेंज करना है, मुझे तैयार होना है। आपने क्या करा? पहले कपड़े चेंज करे, आप तैयार हुए, आपने अपने बाल वाल ठीक किए, आपने अपने शीशे को देखा, चाहे आपने बगल में ही जाना है, लेकिन आपको इतनी समझ आ गई कि मुझे क्या है, सुंदर दिखना है, मुझे गंदे कपड़ों में नहीं जाना या पुराने कपड़ों में नहीं जाना, बाहर जाना है तो मुझे तैयार होना है। तो यहाँ पे से क्या है, ये आपकी सोचने समझने की क्षमता चेंज हो गई, है ना। आप लोगों को समझ है कि अब हमें तैयार भी होना है, सुंदर भी दिखना है। तो ये क्या है, हमारा एक बदलाव है। उस बच्चे में वो बदलाव नहीं था, उस बच्चे को सिर्फ ये था कि उसमें पैसे बचेंगे तो मैं चीज खा लूंगा। लेकिन आपको अब ये भी है कि मुझे सुंदर दिखना है। इसी तरह से बहुत सारे बदलाव हमारे साथ होते रहते हैं, ठीक है ना। उनमें से एक बदलाव आप लोगों के पीछे, जैसे आप बढ़ रहे हो, जैसे मैंने बोला अंग डेवलपमेंट होगा। तो अभी कुछ लड़कियां तो बड़ी हो गई, लेकिन जो अभी 6-7 की लड़कियां होंगी उनके ब्रेस्ट में दर्द होता है। हो रहा है किसी को? हो रहा है ना, है ना। तो ये दर्द क्या है, आप क्या सोच रहे हो? आपने इसके बारे में बात करी किसी से? किसी को बताया? बताया? किसको बताया? मम्मी ने क्या बोला? क्या बोला? बताओ, कुछ बोला? क्या बोला? बताओ नॉर्मली। हाँ, अब आप बड़े हो रहे हो और हमने जैसे बोला कि हमारे अंग डेवलपमेंट हो रहे हैं, अंग जो है वो डेवलप हो रहे हैं। तो वो क्या है, हमारे जितना बढ़ना है वो बढ़ेगा, इसमें खिंचाव होगा, इस टाइम पे वो दर्द होता है। और हमारा हल्का सा भी हाथ अगर खुद का भी लग गया तो क्या होता है, बहुत दर्द होता है। तो कभी कभी जब हमें ये चीज पता नहीं होती तो हमारे दिमाग में क्या आता है, तो हमें कोई बीमारी तो नहीं हुई होता है। जब आपके पहले ये कुछ दिन दर्द हुआ होगा तो आप सोचोगे मुझे कोई बीमारी तो नहीं होगी या मुझे कोई फोड़ा तो नहीं हो रहा, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये लगभग सबको होता है। ऐसा नहीं है कि 2 लड़कियों को हो रहा है, सबको होगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से और बदलाव, बहुत सारे बदलाव हमारे उसमें आते हैं। इनमें से एक बदलाव के बारे में मैं और बात करूंगी, जिसके लिए आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सब बदलावों के साथ साथ हम माहवारी के बारे में, पीरियड्स के बारे में, ये भी हमारे 10 से 19 साल के बीच में ही शुरू होता है। इसमें क्या सब लड़कियां जानती हैं पीरियड्स के बारे में? सब जानती हैं? लेकिन 6th क्लास की लड़कियां कौन है? सब जानते हो? सबको होता है? किस किस को नहीं होता? नहीं होता ना, आप लोगों को नहीं होता तो वो भी होगा, ठीक है, वो भी होगा। और सबको होता है 10 से 19 साल के बाद, जो है 10 से 19 साल के बीच में ही यह होगा। और 10 साल के बाद हम मानते हैं कि ये कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 10 ही साल में होगा। आपके साथ वाली को हो गया और आपको नहीं हुआ तो आप ये मत सोचना कि मुझे क्यों नहीं हुआ, ठीक है। किसी को 10 में, किसी को 11 में, किसी को 12 में, किसी को 13 में, ऐसे होता है। किसी को थोड़ा लेट होता है, किसी को थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन पीरियड जो है वो सबको होंगे, ठीक है। अब
क्या होता है, हमारे पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, खुजली होना, ये सब होता है। पीरियड्स होना, पहले तो ये जान लो कि जिनको पीरियड्स के बारे में सबको पता है, कोई ऐसा है जिसको पीरियड्स के बारे में नहीं पता कि क्या होता है पीरियड्स? है ऐसा कोई बच्चा? बताओ, है? देखो, उन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, पीरियड्स जो है जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं वहाँ पे से हर महीने जो है वो ब्लड निकलता है, ठीक है? हर महीने ब्लड निकलता है और वो जब हर महीने निकलता है उसको हम पीरियड, माहवारी, कोई कपड़ा, अपनी अपनी भाषा में जो है हम उसको नाम देते हैं। चिड़चिड़ापन, खुजली होना, है ना, बेचैनी जैसी होने, ये वाली बातें होने लग जाती हैं। इस टाइम पे अगर आपको कोई काम के लिए बोलेंगे तो आपको बहुत गुस्सा आता है कि मुझे नहीं करना, क्या मुझे परेशान कर रहे हो, है ना? तो ये सब क्या है, पीरियड्स के दौरान होता है और ये नॉर्मल बात है। में दर्द, पेट में दर्द, ये सब होता है। आपने इसमें कोई भी दवाई नहीं खानी, ठीक है? आप इसके लिए क्या करोगे, गर्म पानी करना है, तेज गर्म पानी करना है, ठीक है? 1 गिलास गर्म पानी पी लो, जैसे चाय पीते हैं तेज गर्म पानी पी लो। गर्म पानी जो है वो पेन किलर का काम करता है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, तेज गर्म पानी करनी है, किसी कांच की बोतल में, जैसे सॉस की बोतल होती है ना, आप उसमें भर लो, या आपके घर में हॉट बोतल होगी जो गर्म पानी की बोतल होती है, उससे आप अपने पेट की सिकाई करो, या कांच की बोतल में तेज पानी भरकर सूती कपड़े से उसको लपेट कर तब अपने पेट की सिकाई करो, अपने कमर की सिकाई करो, ठीक है? ये कर सकते हो। गर्म पानी, गर्म चाय, गर्म कॉफी, ये सब पी सकते हो उस टाइम पे। कभी कभी होता है कि घरों में बोला जाता है कि अरे गरम गरम मत खा, और ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। या कई लोगों को मैंने सुना था कि बोलते हैं खट्टा नहीं खाना, बोलते हैं ऐसे घर में कि खट्टा मत खा, बहुत होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अपना खाना पीना खाओ मस्त होके, बाहर की चीजें अवॉइड करो, चाउमीन मोमो अवॉइड करो, बाकी सब खाना है, बस आपको सफाई का ध्यान रखना है, ठीक है? साफ सफाई का ध्यान रखना है, सैनिटरी नैपकिन यूज करने हैं, कपड़ा यूज नहीं करना है, ठीक है? दिन में कम से कम 3 से 4 बार आप सैनिटरी पैड जो है वो चेंज करेंगे, ठीक है? अब ऐसा होता है स्टार्टिंग में जब हमें पीरियड्स होते हैं तो पीरियड्स जो है वो कम से कम 4 से 5 दिन होते हैं, ठीक है? तो स्टार्टिंग के जो 2 दिन होते हैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा होता है, तो उस टाइम तो आप लोग पैड फटाफट चेंज कर लेते हो। लेकिन जैसे तीसरे चौथे दिन जो है कम होने लगता है, तो तब क्या होता है कि हमने सुबह पैड लगाया, हम बोलते हैं मेरा पैड खराब हुआ, छोड़ना, मैंने बदल दी, अब कल सुबह ही बदलूंगी, है ना? तो ये यहाँ पर लापरवाही हो जाती है। अब आप अगर पैड चेंज नहीं कर रहे हो तो उससे आपको क्या है, इन्फेक्शन होने का डर हो जाएगा, समझ रहे हो? और इन्फेक्शन अगर आपको हो गया तो उससे बहुत सारी दिक्कतें आगे होती हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने सफाई का ध्यान नहीं रखा और आपको इन्फेक्शन हो गया तो इससे क्या होता है, आपको व्हाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी चलते लगेगा। बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे होंगी जिनको व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वो क्यों होता है, गंदगी के कारण, अगर हम लापरवाही करते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को पैड चेंज करना है, चाहे आपको हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं बच्चे, ठीक है? व्हाइट डिस्चार्ज जब होता है तो व्हाइट डिस्चार्ज अगर पीरियड्स होने से पहले 2-4 दिन पहले हो रहा है, या पीरियड्स खत्म होने के बाद 2-4 दिन हो रहा है व्हाइट डिस्चार्ज, तो नॉर्मल बात है। बस आपको सफाई का ध्यान रखना है, अपने पैंटी वगैरह डेली चेंज करने हैं। जब आप लोग स्कूल आते हो अपने कपड़े चेंज करते हो तो पैंटी जरूर चेंज करो, अपने अंदर के कपड़े जरूर चेंज करो, उसको धो दो, तेज धूप में डालो और तब दूसरे पहन के तब आओ, समझ रहे हो? और तेज धूप में क्यों बोला मैंने, क्योंकि जितने भी कीटाणु वायरस होते हैं वो धूप से मर जाते हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट धूप की किरणें जो है आपके कपड़ों में पड़नी चाहिए, समझ रहे हो? तो ऐसे नहीं कि कभी होता है कि घर में धो के उसके ऊपर बहुत सारे कपड़े डाल देते कि कोई ना देखे, हाँ उसको छुपाने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसी जगह डालो जहाँ किसी की नजर ना पड़े, लेकिन सूरज की किरणें डायरेक्ट आपके कपड़ों में पड़नी चाहिए, उससे क्या होता है, उसके कीटाणु मर जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बरसात में जब कपड़े सूखते हैं और धूप नहीं रहती, हवा से सूखते हैं तो उसमें अजीब सी स्मेल आती है, कपड़े सूख तो जाते हैं लेकिन स्मेल आती है ना, क्योंकि उसमें कीटाणु होते हैं। तो बरसात के टाइम पे आप क्या करोगे, अपने पैंटी ब्रा उसमें प्रेस करोगे, तेज प्रेस करोगे तब उन्हें पहनोगे, समझ रहे हो? ये करना है आप लोगों को। अब आप छोटे नहीं होंगे, इतना तो आप करते ही होंगे, अपने कपड़े प्रेस करते ही होंगे, तो आप ये भी करोगे, ठीक है? अगर आप सफाई का ध्यान रखोगे तो आपको व्हाइट डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है? कोई भी साबुन वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। नीचे जो है जितनी बार आप वॉशरूम जा रहे हो अपना नीचे पानी से, सिंपल ठंडे पानी से धोना है, ठीक है? और अपना सफाई, वॉशरूम साफ होना चाहिए। जैसे स्कूल का वॉशरूम है, वहाँ सब बच्चे जाते हैं
तो वहाँ क्या करते हैं बच्चे, गंदा कर देते हैं, पानी नहीं डाल रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमें एक दूसरे का इन्फेक्शन हो जाता है। स्कूल में भी आपको ध्यान रखना है कि आपका वॉशरूम साफ होना चाहिए, एक दूसरे पर नजर रखो, है ना, जिससे आप देखो कि इस लड़की ने गंदा किया तो उसे बोलो कि नहीं तो साफ करो, वहाँ पे पानी डालो, या आपको पीरियड्स हो रहे हैं पैड इधर उधर न फेंको, आप लोगों के स्कूल में जो व्यवस्था की गई है आप उसको फॉलो करो, ठीक है, ये सब आपको करना है। एक सवाल आप लोगों का और होता है कि मुझे पीरियड्स हुए लेकिन अब 2-3 महीने से मुझे नहीं हुए, ऐसा होता है ना, क्योंकि अभी आप लोग छोटे हो और लगभग अभी आप लोग 6, 7, 8 के बच्चे हो, तो आपको अभी किसी को अभी अभी शुरू हुआ होगा, या किसी को 6th में 7th का बच्चा है उसको 6th में शुरू हुआ होगा, या 8th का बच्चा है तो 7th में शुरू हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। तो पीरियड्स का जो साइकिल है उसको रेगुलर होने में कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं। तो अगर आपको पीरियड शुरू हुए हुए अभी आपको 1 साल या 2 साल हुए हैं तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पीरियड्स रुक जाते हैं फिर अपने आप हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें टेंशन मत लो कि यार मुझे तो 2 महीने से हुआ ही नहीं, मुझे तो 3 महीने से हुआ ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि अभी आपको पहली बार शुरू हुआ उसके बाद आपको 6-7 महीने नहीं होगा, फिर आपको हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे बीच में गैप आते हैं, लेकिन धीरे 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 वो गैप अपने आप खत्म हो जाता है और फिर आपको हर महीने कंटिन्यू होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।